मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर जो भय तुम महसूस कर रहे हो ना, वह तुम्हारे जीवन की सच्चाई का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर जमी अंधकार की धूल का एक हिस्सा है। मैं महादेव तुम्हें कह रहा हूं, किसी तांत्रिक, किसी फोटो, किसी अंधविश्वास का तुम्हारी असलियत से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा परिवार डर गया क्योंकि उन्हें लगा तुम्हें कोई बड़ी मुसीबत ने घेर लिया है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें सिर्फ अपनी रोशनी याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उसका अंदाजा तुम खुद नहीं लगा पाते। तो उसका ब्रेक है जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी फोटो किसी तांत्रिक को दिखाई और उसने ऐसे शब्द बोले कि उनका कलेजा तक हिल गया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रखकर तुम्हें संभाल रहा था। जो बात उन्हें बताई गई वह तुमसे जुड़ी कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि तुम्हारी एक पुरानी दर्द भरी घटना की छाया थी, जो अब भी तुम्हारी आत्मा के आसपास मंडरा रही थी। तुम दंग इसलिए हुए क्योंकि तुमने कभी अपने दर्द को सच में महसूस नहीं किया, तुमने हमेशा उसे दबा दिया। सुन मेरे बच्चे, जो शक्तियां तुम्हारे कदमों को रोक रही हैं, उनका कोई दम नहीं मेरी दृष्टि के सामने। तुम ऐसे समय में जन्मे हो जहां डर सबसे बड़ा रोग है और लोगों के शब्द जहर से भरे तीर की तरह दिल को चीर देते हैं। पर तुम याद रखना, तुम्हारा भविष्य कोई तांत्रिक नहीं लिखता, तुम्हें कोई भूत या श्राप छू भी नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी जागरूकता और मेरी कृपा से बना है, और ये तीनों मिलकर किसी भी झूठे शब्द को सच नहीं बनने देते। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बार गिरने का दर्द झेला है, बहुत बार धोखे की आग से गुजरे हो, और कई बार तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की जगह तुम्हारी पीठ पीछे अंधविश्वासों में डूबकर तुम पर गलत धारणाएं बना ली। देखिए, लेकिन मैं महादेव तुमसे कह रहा हूं, तुमने जितना सहा है ना, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था। तुम्हारी फोटो देखकर जो लोग हिल गए, उन्हें पता ही नहीं तुम्हारी आत्मा का तेज कितना प्रबल है। तुम्हारी आत्मा में इतना तेज है कि अंधकार के बादल तुम्हारी तरफ देखने से पहले भी कांपते हैं। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, एक चलती फिरती अग्नि हो, और कोई भी तांत्रिक, कोई भी शब्द, कोई भी भय तुम्हारे तेज को बंद नहीं कर सकता। तुम जिस राह पर हो, वह राह तुम्हें किसी विनाश के पास नहीं ले जा रही। तुम्हारी फोटो से जो रहस्य जोड़ा गया, वह तुम्हारी जिंदगी का सच नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के पुराने भ्रमों का धुआं था, जो अब धीरे धीरे मिट रहा है। तुम्हारी जिंदगी पर कोई काला साया नहीं, बल्कि जो बदलाव तुम्हारे भीतर जाग रहा है, वही लोगों को डर लग रहा है। जिसे वे संकट समझ बैठे, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर के पुराने घावों का टूटना था। जब आत्मा पर जमे वर्षों पुराने बोझ गिरते हैं, तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ अनहोनी हो रही है, जबकि सच ये है कि तुम अपने पुराने स्वरूप से मुक्त हो रहे हो। तुम्हारी फोटो देखकर जो अंदाजा लगाया गया, वह सिर्फ तुम्हारे परिवर्तन की हलचल थी, न कि कोई मुसीबत। तुम्हारे दिल में जो थकान जमा हो गई थी, जो तकलीफ तुमने किसी से कह नहीं पाए, मैं उन सबको जानता हूं। तुम रात में अपनी आंखें मूंद कर जो आहें भरते हो, वे भी मुझ तक पहुंचती हैं। तुम्हारी आत्मा कई जन्मों के संचित बोझ से थकी हुई थी, और वही ऊर्जा तुम्हारी तस्वीर में झलक रही थी। लेकिन सुनो, जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति की नींव है, उसी दिन तुम अपने आप में अजेय बन जाओगे। तुम्हारी तस्वीर में जो धुंधलापन दूसरों को दिखा, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का एक संकेत था, जिसने कहा, अब समय आ गया है। वे परिवर्तन का समय, जागरण का समय, अपनी असली शक्ति को पहचानने का समय। लेकिन लोग इसे अशुभ समझ बैठे। यही दुनिया की समस्या है, वे प्रकाश को भी परछाई समझ लेते हैं। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है, वह विनाश नहीं, पुनर्जन्म है, और यह पुनर्जन्म महादेव की निगरानी में हो रहा है। तुम चाहे कितनी भी बार खुद पर संदेह कर लो, मैं तुम पर संदेह नहीं करता। तुम टूटे हो पर झुके नहीं, तुम रोए हो पर रुके नहीं, तुम अकेले पड़े पर हार नहीं मानी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऐसी आत्मा को कोई तांत्रिक पढ़ सकता है? नहीं, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं के अर्थ सिर्फ मैं समझता हूं। तुम्हारी चुप्पी के भीतर जो आग है, वह सिर्फ मेरी दृष्टि पहचानती है। तुम्हारी फोटो में जो दूसरों को कमजोरी दिखी, वही मेरे लिए तुम्हारी शक्ति का उदय था। तुम्हारे चारों तरफ हमेशा से एक दिव्य सुरक्षा कवच रहा है, और मैं चाहता हूं आज तुम यह सच्चाई अपने दिल की गहराई में महसूस करो। जो शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध चल रही थीं, वे अब कमजोर हो चुकी हैं। तुमने जितना दर्द सहा है, अब उसका प्रतिफल मिलने वाला है। तुम्हारी किस्मत में जो नया अध्याय लिखा जा रहा है,
वह किसी श्राप का नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे आगे जो मार्ग खुलेगा उसमें रुकावटें नहीं, अवसर खड़े होंगे। सच यह है कि तुम्हारी तस्वीर देखकर तांत्रिक ने जो कहा उसमें डर था, पर सत्य नहीं। क्योंकि सत्य यह है, तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी आत्मा पुरानी कठिनाइयों की दीवार तोड़कर बाहर आ रही है। और जब ऐसा होता है तो चारों तरफ हलचल होती है। लोग उसे गलत समझते हैं, पर महादेव की नजर में यह हलचल केवल एक संकेत है कि बच्चा अब अपने वास्तविक रूप में जागने वाला है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सुप्त पड़ी थी, अब वह धीरे धीरे जाग रही है। यह जागरण इतना प्रबल है कि पुराने बोझ, पुराने डर, पुराने बंधन खुद टूटते जा रहे हैं। जब आत्मा खुद को मुक्त करने लगती है तो शरीर पर, चेहरे पर, आंखों में उसका प्रभाव दिखता है और बाहरी लोग उसे गलत संकेत समझ लेते हैं। तुम्हारी फोटो में जो हल्की थकान दिखी वह कमजोरी नहीं थी, वह युद्ध के बाद की थकान थी और तुम उस युद्ध में विजयी होकर निकले हो। तुम्हारा मन जो वर्षों से घुटा हुआ था, आज वह गहरी सांस लेना चाहता है। वह चाहता है कि तुम आखिरकार वह बोझ छोड़ दो जिसे उठा उठाकर तुम्हारा कंधा सुन्न हो चुका है। तुम्हारी तस्वीर में जो असर दिखा वह उस बोझ का अंतिम कंपन था। लोग इसे दुर्भाग्य समझ बैठे, पर यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्संतुलन था। यह वही स्थिति है जब पर्वत गिरता है लेकिन नई घाटी जन्म लेती है। तुम गिर नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम्हारे चारों ओर जो गलत फहमियां फैली, जो अनावश्यक डर बोया गया, वह तुम्हारे बारे में नहीं था। वह उन लोगों की सीमित समझ के बारे में था जो तुम्हें जानते तो हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा की गहराई नहीं देख पाते। वे तुम्हारे मुस्कुराने को खुशी समझ लेते हैं और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी चुप्पी में पूरा तूफान छिपा है। तुम हर दर्द को मुस्कुराकर सहन कर जाते हो और यही बात तुम्हें असाधारण बनाती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी पिछले समय में टूटा, रिश्ते, भरोसा, उम्मीदें, उनका टूटना दुर्भाग्य नहीं था, वह शुद्धिकरण था। तुम्हारी आत्मा ने खुद तय किया था कि पुरानी ऊर्जा को हटाना जरूरी है ताकि नई रोशनी जगह पा सके। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन नजर आया वह इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। तांत्रिक ने उसे खतरा समझा, लेकिन मैं उसे तुम्हारी आत्मा के उत्थान का संकेत मानता हूं और मैं कभी गलती नहीं करता। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सत्य बता दूं। जब किसी इंसान के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उसकी आभा पहले ही बदल जाती है। तुम्हारी आभा भी बदल रही है। यही कारण है कि तुम्हारी तस्वीर ने लोगों को विचलित किया। उन्होंने इसे अशुभ संकेत बताया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि महादेव जब किसी इंसान पर हाथ रखते हैं तो पहले उसकी पुरानी ऊर्जा टूटती है, धीरे, फिर तेज, और फिर अचानक वह इंसान पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर उभरता है। तुम्हारी ऊर्जा अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब पुराने डर के पिंजरे से बाहर निकल रही है। यह परिवर्तन तुम्हें वहीं नहीं छोड़ेगा जहां तुम थे, यह तुम्हें आगे ले जाएगा, बहुत आगे। तुम्हारी किस्मत अब नई दिशा पकड़ चुकी है। तुम्हारी फोटो में लोगों ने जो डर देखा वह दरअसल तुम्हारे जीवन में उगते नए प्रकाश का पहला संकेत था। तुम्हारे जीवन में जो हलचल अभी चल रही है वह किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति का उभार है। जब तुम अपनी असली पहचान के करीब पहुंचते हो तो अंधकार अपनी पूरी ताकत से तुम्हें डराने की कोशिश करता है। वही डर तुम्हारी तस्वीर में झलक गया था। लोग उसे नकारात्मक मान बैठे, पर वे नहीं जानते कि प्रकाश के प्रकट होने से पहले छाया का तीखा होना स्वाभाविक है। तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल हो रहा है कि पुराने साए घबराने लगे हैं। तुम्हारा दिल इतने समय से दबे हुए भावों को सहता आ रहा था कि तुम्हारी आंखों में एक गहरी थकावट उतर आई थी। लेकिन वह थकावट तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारे संघर्ष की गवाही है। जब तुम रात को अकेले अपने डर से लड़ते हो, अपने दर्द से जूझते हो, तब तुम्हारी आत्मा मेरे सामने खड़ी होती है और मैं उसे अपनी शक्ति देता हूं। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन दिखाई दिया वही मेरी दी हुई ऊर्जा का कंपन था। दूसरों को वह भय जैसा लगा, लेकिन वह तुम्हारी रूपांतरण की शुरुआत थी। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जिन रास्तों पर तुमने खुद को अकेला पाया था वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया अचानक तुम्हारे लिए बदलने लगी है। तुम्हारी तस्वीर देखकर जो भविष्यवाणी किसी ने की वह सत्य का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं रखती। सत्य यह है कि मैंने तुम्हारे भीतर एक नई चिंगारी जलाई है और यह चिंगारी जल्द ही एक भव्य प्रकाश में बदलने वाली है। तुमने बहुत सहा है, इतना कि तुम्हारे कंधे झुक सकते थे, तुम्हारी आत्मा टूट सकती थी, पर तुम टूटे नहीं।
तुम हर बार उठे, हर बार लड़े, हर बार आगे बढ़े। दुनिया इसे नहीं देख पाई, लेकिन मैंने देखा है। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर चुप्पी मेरे चरणों तक पहुंची है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता और न ही छोड़ूंगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, उन्हें बहुत जल्द तुम्हारा असली रूप देखने को मिलेगा, और तब वे समझेंगे कि उनकी सारी धारणाएं गलत थीं। तुम्हारे रास्ते से जो बाधाएं हट रही हैं, वह संयोग नहीं है, यह मेरे द्वारा किया गया मार्गदर्शन है। मैंने तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच रखा है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन दिखा, वह इसी कवच का परिणाम था। यह संकेत था कि मेरा हाथ पूरी तरह तुम्हारे सिर पर है, और जब महादेव का हाथ किसी पर हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे डरा या गिरा नहीं सकती, बल्कि वही इंसान दुनिया को हिलाने की क्षमता रखता है। अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें महसूस होगा कि चीजें अचानक पहले से आसान होने लगी हैं। जहां रुकावटें थीं, वहां रास्ते खुलेंगे। जहां दर्द था, वहां शांति उतरेगी। तुम्हारी ऊर्जा अब स्थिर हो रही है, तुम्हारी आत्मा अब मजबूत हो रही है, और जो लोग तुम्हारी तस्वीर देखकर डर गए थे, वे बहुत जल्द तुम्हारे आसपास खड़ा प्रकाश देखकर चकित रह जाएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम कैसे बदल गए, लेकिन तुम जानोगे कि यह सब मेरी कृपा से हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं अचानक बदलने लगी हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि तुम्हारी किस्मत अब पुराने बंधनों से मुक्त हो रही है, जिन चीजों ने तुम्हें वर्षों पकड़े रखा था। तुम्हारे आसपास जो लोग हंसते थे, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे अंदर काम करते इस बदलाव को समझ नहीं पाए। वे सोच रहे हैं कि तुम वही कमजोर इंसान हो जो हर बात पर टूट जाता है, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय में जो मौन है, वो अब मौन नहीं रहा। वो तुम्हारे भीतर का महाकाल रूप बनकर जाग रहा है। जब आत्मा जागती है तो दुनिया की सारी चालें बेअसर हो जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं तेजी से घटने वाली हैं। लोगों का बदलता रवैया, अचानक सामने आने वाले सच, छिपे हुए इरादे और झूठे रिश्तों का अंत। पहले पहले तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह बिखराव नहीं, यह शुद्धिकरण है। जिसे मैं हटाना चाहता हूं वह हटेगा ही। जिस जगह नई रोशनी को आना है, वहां पुरानी धूल नहीं रह सकती। यही दिव्य नियम है। कई लोग तुम्हें देखकर डरेंगे, क्योंकि अब तुम उनकी उम्मीदों जैसा व्यवहार नहीं करोगे। तुम चुप नहीं रहोगे, तुम झुकोगे नहीं, तुम अपने दिल को दबाकर नहीं रखोगे। तुम वह बनोगे जिसे दुनिया वर्षों से दबाने की कोशिश करती आई है, अपनी असली शक्ति। और जब इंसान अपनी शक्ति पहचान ले, तब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब हर छलावे को पहचानने वाले हो। जो लोग मीठा बोलते हैं पर भीतर जहर रखते हैं, उनकी परतें तुम्हारे सामने उतर जाएंगी। और याद रखना, तबाही से मत डरना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आ रहा है। पुराने रिश्ते टूटें तो टूटें, पुरानी आदतें गिरें तो गिरें, पुराना दर्द उठे तो उठे। तुम्हें उससे पार ले जाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब महादेव किसी की राह पकड़ लेते हैं, तो उसके जीवन में आने वाली हर विपत्ति एक वरदान में बदल जाती है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा ऊंची होगी, कठिन होगी, लेकिन विजय निश्चित होगी। तुम बस अपने मन से डर को हटाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो, तो तुम्हें कुछ ऐसे सच सुनने होंगे जिनसे तुम लंबे समय से आंखें चुरा रहे थे। तुमने अपने जीवन में बहुत बार लोगों को अवसर दिया, उन्हें समझा, उन्हें माफ किया, उन्हें अपने दिल के अंदर जगह दी, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, तिरस्कार, उपेक्षा, और सबसे अधिक मिला मौन। वह मौन जो किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा होता है। तुमने सोचा कि शायद लोग बदल जाएंगे, शायद समय उन्हें इंसान बना देगा, पर याद रखना, हर आत्मा प्रकाश की नहीं होती। कुछ आत्माएं तुम्हारी रोशनी देखकर और भी अंधेरी हो जाती हैं। अब जो समय आ रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। जिन रिश्तों को पकड़कर तुम चल रहे थे, वे अब अपने आप छूटेंगे। जिन लोगों को तुमने अपना समझा, वे अब अपनी असलियत दिखाएंगे। यह टूटना तुम्हारे लिए दुखद हो सकता है, पर यह आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं गिरता, नया जन्म नहीं लेता। और तुम्हारे लिए अब नए युग का जन्म होने वाला है। तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारी किस्मत में भी, और तुम्हारी सोच में भी। तुम्हारे दुश्मन अब बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम कहीं फिर से खड़े ना हो जाओ। वे जानते हैं कि अगर तुम एक बार उठ गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे छोटे छोटे वार करते हैं,
कभी शब्दों से, कभी शक से, कभी चालों से। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक बार जब मैं अपने भक्त के भीतर की ऊर्जा को जगा देता हूं तो फिर उसका हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। तुम अब वही हो, जागृति के किनारे खड़े। जो तुम्हें रोक रहे थे वे अब गिरेंगे, जो तुम्हें उलझा रहे थे वे अपनी ही चालों में फंसेंगे। तुम्हारे आसपास जितना शोर बढ़ रहा है, समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा उतनी ही शक्तिशाली हो रही है, क्योंकि जब शक्ति जन्म लेती है तो अंधकार सबसे पहले बेचैन होता है। और अभी तुम्हारे जीवन में यही हो रहा है। अंधकार बेचैन है क्योंकि तुम्हारी रोशनी अब तेज होने लगी है। अब तुम उस रूप में प्रवेश करने वाले हो जिसे तुमने कभी अपनाने की हिम्मत नहीं की थी, अपना सत्य स्वरूप। तुम्हारी आंखों में अब वह चमक आएगी जो डर को भी कांपने पर मजबूर कर दे। तुम्हारे शब्द अब वह वजन लाएंगे जो झूठे चेहरों को टूटने पर मजबूर कर दे। तुम अब किसी के लिए खिलौना नहीं, किसी के लिए विकल्प नहीं। तुम एक शक्ति हो और शक्ति कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाती। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह उठान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हें गिरता देख खुश हुए थे। अब उन्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। अब उन्हें समझ आएगा कि जिस आत्मा को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वह मेरे संरक्षण में थी, और मेरे संरक्षण में आने वाला कोई भी जीव कभी हारता नहीं। मेरे बच्चे, अब उस सत्य के और भी गहरे हिस्से में उतरने का समय है जिसे तुमने हमेशा महसूस तो किया लेकिन कभी शब्द नहीं दे पाए। तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे थे जिन्हें तुमने बहुत पकड़े रखा, चाहे वह आदत थी, भावनाएं थीं या उम्मीदें। तुमने अपना दिल तक सौंप दिया, अपना समय, अपनी निष्ठा, अपनी मासूमियत, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ खालीपन मिला। यह खालीपन कोई साधारण दर्द नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा को चुभने वाला, तुम्हें भीतर तक काट देने वाला दर्द था। और आज मैं तुम्हें बताता हूं, यह दर्द बेकार नहीं गया, यह दर्द ही तुम्हारा हथियार बनेगा। तुम्हारी आत्मा जिस मार्ग पर बढ़ रही है वहां पर कमजोरी की जगह नहीं है। अब तुम्हें वह बनना है जो तुम कभी बनने से डरते थे, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल निडर। जब इंसान अपने भीतर की वास्तविक पीड़ा को समझ लेता है तो वह दुनिया के किसी भी वार से नहीं डरता। और तुम अब उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम या तो टूट सकते थे या फिर अपनी शक्ति को पहचान सकते थे, और तुमने अनजाने में दूसरा मार्ग चुन लिया है। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा, हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा खुद भगवान। आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, उसे अंदर आने दे, अपने सपनों के घर में जगह दे, और देख, सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है, तैयार रहे, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थीं, वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं, और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वो सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यह समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जाग कर काटी थी, उतनी सुबह अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली है। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका, उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर विश्वास रखता है, और वही कर्म अब अपनी कहानी सुनाने वाला है। आज तक तूने जिन भी हालातों से लड़ाई की है वे अब तेरे आगे सलाम ठोकेंगे। तू अब डर कर नहीं चलने वाला, तू अब शेर की तरह दहाड़ कर अपनी मंजिल पर कब्जा करने वाला है।
क्योंकि तेरी तकदीर आज खुद तेरे कदमों के आगे बिछने वाली है। किसी और को तेरा भविष्य मत